क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं पर किसी कारणवश कर नहीं पाते? जैसे कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आप रोज 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन घर में बहुत डिस्टरबेंस रहती है। ऐसे मदर, आप अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहती हैं पर उसी समय आपके पास दूसरे काम भी होते हैं। आइए आपको इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। संभव है इस कहानी से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। एक बार एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। घंटों चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों थक गए थे। सिपाही ने तो अपने पास रखे थोड़े से पानी से प्यास बुझा ली, लेकिन बेचारे घोड़े के लिए कहीं पानी दिख नहीं रहा था। पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूर पर एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ दिखा। वह खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। सिपाही उसके पास पहुंचकर बोला, बाबा, मेरा घोड़ा बड़ा प्यासा है, इसे जरा पानी पिलाना था। किसान बोला, पिला लो बेटा। सिपाही घोड़े को रहट के पास ले गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके, लेकिन घोड़ा पानी पिए बगैर चौंक कर एकदम पीछे हट गया। किसान ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये पानी क्यों नहीं पी रहा है? सिपाही कुछ देर सोचने के बाद बोला, बाबा, रहट चलने से ठक ठक की जो आवाज आ रही है उससे यह चौंक कर पीछे हट गया है। आप थोड़ी देर अपने बैल को रोक देते तो घोड़ा आराम से पानी पी लेता। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये ठक ठक तो चलती ही रहेगी। अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा? यदि घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। सिपाही को अब बात समझ में आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। घोड़ा फिर पीछे हट गया, लेकिन 2-4 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी शायद समझ गया कि उसे इसी ठक ठक के बीच पानी पीना होगा और उसने इस डिस्टरबेंस के बावजूद पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। फ्रेंड्स, इस घोड़े की तरह ही यदि हमें भी अपनी इच्छित वस्तु पानी है तो जीवन में चल रही ठक ठक यानी कि जो डे टू डे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उन पर से ध्यान हटाना होगा। हमें सही समय के इंतजार में अपने प्लान्स को टालना छोड़ना होगा। बहानों के पीछे छुपकर जरूरी काम से मुंह मोड़ना छोड़ना होगा। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये कंडीशन लगाना छोड़ना होगा कि जब आइडियल कंडीशन आएगी तो ही हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि जिंदगी में ठक ठक तो हमेशा ही चलती रहेगी। तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टरबेंसेस तो हमारे चारों ओर हमेशा ही चलते रहते हैं। हमें तो इसी सिचुएशन में अपनी प्यास बुझानी होगी और लाइफ में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना होगा।